इस भ्रम में न रहिएगा जनाब कि ये कामयाबी आपकी है। मेहनत भले ही आपकी है, लेकिन फल उसका दिया हुआ है। हमने उन उम्र दराज दरख्तों को भी देखा है जिनकी शाखें हरी भरी है, मगर फल आज भी खट्टे हैं। एक समय की बात है, एक अमीर आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मुलाकात परमात्मा से होने वाली है। अपने जीवन काल में उसने बहुत से दान धर्म किए थे, जिस पर उसे नाज था। उसे लगता था कि यह सब उसे जन्नत में आला मकाम तक पहुंचाने के लिए काफी है। परमात्मा ने उसके जीवन का सारा हिसाब किताब देखा और उसे एक छोटा सा महल जन्नत के एक कोने में दे दिया। वह खुश होकर उस महल में रहने लगा। वहां और भी बहुत बड़े आलीशान महल थे, जिन्हें देखकर उस अमीर आदमी ने सोचा कि शायद यहाँ रहने वाले लोग मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो और उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा दान धर्म किए होंगे। फिर एक दिन एक बड़े आलीशान महल से एक शख्स गुजरा। उस अमीर आदमी ने उसे देखा और देखते ही पहचान गया, जिसे वह अपने जीवन काल में जानता था। तुम यहाँ कैसे? तुम तो एक गरीब मजदूर हो। तुमने तो अपनी सारी जिंदगी मांग कर गुजारा किया है। दान धर्म करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर तुम इतने बड़े आलीशान महल में कैसे? इस पर उस गरीब आदमी ने कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो वह परमात्मा ही दे सकता है। दोनों परमात्मा के पास अपने सवाल को लेकर गए और अपने मकाम में इस तब्दीली का राज पूछा। परमात्मा ने उस अमीर आदमी से कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत दान किए, मगर दान करने लायक तो तुम्हें मैंने बनाया। फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि सारे दान तुमने किए हैं? उस अमीर आदमी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, मगर एक सवाल फिर भी उसके मन में था कि इस गरीब ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया। परमात्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने इस व्यक्ति को जो दान किया वह इसने अपने साथियों में बांट दिया और उनकी मदद की। मदद करते समय इसके मन में यह ख्याल नहीं आया कि इस पर सिर्फ मेरा हक है। बस इसकी यही नेकी इसे इस मकाम तक ले आई। उस अमीर आदमी ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, वाह रे परमात्मा, तेरा इंसाफ निराला। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस भ्रम में रहा कि यह कामयाबी मेरी अपनी वजह से है। काश मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा दान किया होता जिसमें मैं अपने दिल को बड़ा रखकर इस हाथ से देकर उस हाथ को पता न चलने दिया होता।